मनु ने पूछा, भगवन, ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ लोक पितामह ब्रह्मा चतुर्मुख कैसे हुए तथा उन्होंने सभी लोकों की रचना किस प्रकार को? एक मत्स्य भगवान कहने लगे, राजर्षि देवताओं के पितामह ब्रह्मा ने पहले बड़ा ही कठोर तप किया था, जिन शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, उपांग, पुराण, न्याय संपूर्ण शास्त्रों की उत्पत्ति के पुराण का स्मरण किया, जो अविनाशी, शब्दमय, पुण्यशाली एवं 100 करोड़ श्लोकों में विस्तृत है। तदंतर ब्रह्मा 8 प्रमाण सहित मीमांसा और न्यायशास्त्र का आविर्भाव हुआ। तत्पश्चात वेदाभ्यास में निरत रहने वाले ब्रह्मा ने पुत्र उत्पन्न करने की कामना से उन पुत्रों में सर्वप्रथम मरीचि, तदंतर ऐश्वर्यश्री हुए, पुनः अंगिरा और उनके बाद पुलस्त्य हुए, तदंतर पुलह और तत्पश्चात क्रतु उत्पन्न हुए। उसके बाद प्रचेत नामक वशिष्ठ जी का तत्पश्चात भृगु पुत्र रूप में उत्पन्न हुए तथा शीघ्र ही नारद का भी आविर्भाव हुआ। इन्हीं 10 पुत्रों को ब्रह्मा ने अपने मन से उत्पन्न किया। प्रजापति ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से दक्ष प्रजापति प्रकट हुए। उनके स्तनांत भाग से धर्म और हृदय से कुसुमायुध कामदेव का जन्म हुआ। भूमध्य से क्रोध और हौ से लोभ की बुद्धि से मोह का तथा अहंकार से मद का जन्म हुआ। कंठ से प्रमोद और नेत्रों से मृत्यु की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात ब्रह्मपुत्र भरत प्रकट हुए। राजन, ये 9 पुत्र ब्रह्मा के शरीर से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा की 10वीं संतान एक कन्या है। मनु ने पूछा, भगवन, आपने जो यह बतलाया कि बुद्धि से मोह की उत्पत्ति हुई और इसी प्रसंग में अहंकार, क्रोध एवं बुद्धि का भी नाम लिया है। मत्स्य भगवान कहने लगे, राजर्षि, सत्व, रजस और तमस जो ये तीनों गुण बतलाए गए हैं, इनकी साम्यावस्था को प्रकृति कहा जाता है। कुछ लोग इसे अव्यक्त नाम से भी निर्देश करते हैं। यही प्रकृति प्रजा को सृष्टि करती है और यही सृष्टि को गाड़ती भी है। इन्हीं तीनों गुणों के शुद्ध होने पर इनसे 3 देवता उत्पन्न होते हैं। इन तीनों देवों की मूर्ति तो एक ही है, परंतु वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर इन 3 देवताओं के रूप में विभक्त हो जाती है। तदंतर प्रधान के से महत्तत्व की उत्पत्ति होती है, जिससे लोकों के मध्य में उसकी सदा महान रूप से ख्याति होती है। उस महत्तत्व से मान को बढ़ाने वाला अहंकार प्रकट होता है। अहंकार से 10 इंद्रियां होती हैं, जिनमें 5 बुद्धि न के वशीभूत रहती हैं और दूसरी 5 कर्म के अधीन रहती हैं। इस इंद्रिय समुदाय में क्रमश श्रत्र व नेत्र, जिह्वा और नासिका ये 5 ज्ञापायु, गुदाग्रीय, हस्त, पाद और वाणी ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इन 10 इंद्रियों के क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, उत्सर्ग, मल एवं अपान वायु आदि का त्याग, आनंदन, आनंद प्रदान, आदान, ग्रहण और आलाप्य। इन 10 इंद्रियों के अतिरिक्त मन नामक 11वीं इंद्रिय है, जिसमें कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के समस्त गुण वर्तमान। इन इंद्रियों के जो सूक्ष्म अवयव उस मन आश्रय लेते हैं, वे तन्मात्र कहलाते हैं और जिसके संपर्क से तन्मात्र की उत्पत्ति होती है, उसे शरीर कहा जाता है। उस शरीर का संबंध होने के कारण विद्वान लोग जीव को भी शरीरी कहते हैं। जब सृष्टि करने की इच्छा से मन को प्रेरित किया जाता है, तब वही सृष्टि की रचना करता है। उस समय शब्द तन्मात्र से शब्दरूप गुण वाला तत्पश्चात वायु और स्पर्श तन्मात्र से तेज का आविर्भाव होता है, जो शब्द, स्पर्श और रूप नामक 3 विकारों से युक्त होने के कारण। राजन, इस त्रिगुणा तेज में विकार उत्पन्न होने से 4 गुणों वाले जल का प्राकट्य होता है, जो रस तन्मात्र से उद्भूत होने के कारण प्रायः रसगुण प्रधान ही होता है। तत्पश्चात 5 गुणों से संपन्न पृथ्वी का प्रादुर्भाव होता है। वह प्रायः गंधगुण से ही युक्त रहती है। यही इन सब का यथार्थ ज्ञान रखना ही श्रेष्ठ बुद्धि है।
इन्हीं 24, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत, 5 तन्मात्र, एक मन, एक बुद्धि, एक अव्यक्त अहंकार तत्वों द्वारा संपादित सुख दुखात्मक कर्म का 25वां पुरुष नामक तत्व भोग करता है। वह भी ईश्वर की इच्छा के वशीभूत रहता है, इसीलिए विद्वान लोग उसे जीवात्मा कहते हैं। इस प्रकार इस मानवयोनि में यह शरीर 26 तत्वों से संयुक्त बतलाया जाता है। कपिल आदि महर्षियों ने संख्यात्मक होने के कारण इसे सांख्य ज्ञान नाम से अभिहित किया है तथा इन्हीं तत्वों का आश्रय लेकर ब्रह्मा ने जगत की रचना की है। जब ब्रह्मा ने जगत की सृष्टि करने की इच्छा से हृदय में सावित्री का ध्यान करके तपश्चरण प्रारंभ किया, उस समय जप करते हुए उनका निष्पाप शरीर दो भागों में विभक्त हो गया। उनमें आधा भाग स्त्री रूप और आधा पुरुष रूप हो गया। परंतप वह स्त्री सरस्वती शत्रुपा नाम से विख्यात हुई। कैसा सौंदर्यशाली रूप है! ब्रह्मा को सावित्री के मुख की ओर अवलोकन करने के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं दिखता था। वे बारंबार यही कह रहे थे, कैसा अद्भुत रूप है। पुनः विस्मयुक्त एवं फड़कते हुए होंठों वाला दूसरा तीसरा मुख पीछे की ओर उद्भूत हुआ तथा उनकी बाईं ओर कामदेव के बाणों से व्यथित से दिखने वाले एक अन्य चौथे मुख का आविर्भाव हुआ। सावित्री की ओर बार बार अवलोकन करने के कारण ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचना के लिए जो अत्यंत उग्र तप किया गया था, उसका सारा फल नष्ट हो गया तथा उसी पाप के परिणामस्वरूप बुद्धिमान ब्रह्मा के मुख के ऊपर एक 5 मुख आविर्भूत हुआ, जो जटाओं से व्याप्त था। ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा ने उस मुख को भी वरण स्वीकार कर लिया। 30 से 40 तदंतर ब्रह्मा ने अपने उन मरीचि आदि मानस पुत्रों को आज्ञा दी कि तुम लोग भूतल पर चारों ओर देवता असुर और मानवरूप प्रजाओं की सृष्टि करो। पिता द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उन पुत्रों ने अनेकों प्रकार को प्रजाओं की रचना की सृष्टि कार्य के लिए अपने उन पुत्रों के चले जाने पर विश्वात्मा ब्रह्मा ने प्रणाम करने के लिए चरणों में पड़ी। तदंतर अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत शत्रुपा के गर्भ से मनु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो स्वयंभुव नाम से विख्यात हुआ। उसे विराट भी कहा जाता है तथा अपने पिता ब्रह्मा के रूप और गुण की समानता के कारण उसे लोग अधिपुरुष भी कहते हैं, ऐसा हमने सुना है। उस ब्रह्मवंश में सात सात के विभाग से जो बहुत से महाभाग्यशाली एवं नियमों का पालन करने वाले स्वारोचिष आदि तथा उसी प्रकार औत्तमी आदि स्वयंभुव मनु हुए हैं, वे सभी ब्रह्मा के समान ही स्वरूप वाले थे। उन्हीं में इस समय तुम सातवें मनु हो। नमोः नारायणाय नमः। नमोः भगवते वासुदेवाय नमः।